ओके, चलिए हीलिंग से स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ थे। बॉडी के हम्म। सेल्फ हीलिंग। तो बॉडी को हमने खाना खा लिया, लेकिन उसको हीलिंग के लिए टाइम चाहिए रहता है। वो नाइट में जब भी उसको टाइम मिलता है, रिलैक्स मिलता है, तो वो अपने आप को हील करने का काम करती है। क्योंकि प्रत्येक अंग जब काम भी कर रहा है तो उसको जैसे किसी भी गाड़ी की, बाइक की सर्विसिंग होती है, इसी प्रकार से शरीर की हीलिंग कुछ तो वो अपने आप कर लेती है। फिर कुछ डीप हीलिंग्स है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नाइट में जब हम सो जाते हैं तो कोशिश इसलिए कहते हैं बार बार कि नाइट में कम खाना चाहिए, ताकि बॉडी को जो अंगों ने दिन भर काम किया उनको हीलिंग करने का टाइम मिल सके। वो हमने इस एग्जांपल से समझा था कि ये रोड है और ट्रैफिक चल रहा है, तो उस रोड को कभी भी साफ नहीं किया जा सकता। उसके लिए उस रोड पे थोड़ी टाइम के लिए जब गाड़ियां रुक जाएंगी तभी वो साफ किया जा सकता है। अब ह्यूमन बॉडी में दो मेन काम होते हैं, एक तो है डाइजेशन का और एक हीलिंग का। डाइजेशन ये बॉडी को लगता है कि ये अर्जेंट काम है, हीलिंग है वो उसको लगता है कि ये सेकेंडरी काम है। बॉडी प्रायोरिटी सबसे पहले देती है डाइजेशन को। जैसे ही आपने कुछ खाया वो हीलिंग को छोड़ करके डाइजेशन में लग जाएगी, क्योंकि बॉडी के लिए अर्जेंट काम है वो डाइजेशन का है, हीलिंग का है वो सेकेंडरी काम है। वो सोचता है कि डाइजेशन को पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जब टाइम मिलेगा तब हीलिंग कर लेंगे। बट अगर हमने इस पेट को टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, या फिर हमने खाने में गैप नहीं दिया और हम खाते ही रहे हैं, सुबह शाम दोपहर खा रहे हैं, तो बॉडी की हीलिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो जो अंग लगातार काम कर रहा है, वो हील नहीं होगा, तो धीरे 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 खराब होता जाएगा। चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, या कोई भी हार्ट हो, कोई भी शरीर का अंग है, वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। तो माइंड में ये चीजें रखनी है कि जो डाइजेशन है, दिस इज वेरी अर्जेंट। ये अर्जेंट काम है हमारी बॉडी के लिए। सबसे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पहले इसको करती है बॉडी, हीलिंग को छोड़ के। और हीलिंग वो सेकेंडरी काम है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आप घर की डीप क्लीनिंग करने में लगे हुए हैं घर पर। डीप क्लीनिंग का मतलब वही है कि हीलिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, बॉडी अपने आप को हील कर रही है। अब उसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ गेस्ट आपके अंदर आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करोगे। उस डीप क्लीनिंग जो कर रहे हैं, साफ सफाई को छोड़ करके आप गेस्टों को अटेंड करोगे। क्या आप आइए, ऐसा तो नहीं करते कि गेस्टों को बोल दें कि आप गेट के बाहर ही रहिए अभी थोड़े टाइम तक, एक आध घंटे, मैं जब तक इसको साफ सफाई कर लेता हूँ तब आप अंदर आइए। ऐसा शायद नहीं होगा। आप पहले क्या करेंगे, गेट खोलेंगे, गेस्ट को बुलाएंगे, उनको अंदर लेंगे और उनके साथ में बातचीत, मतलब। तो बॉडी का वही काम है, जैसे वो हीलिंग में लगी हुई है, और जैसे ही आपने खाना डाल दिया तो वो हीलिंग को छोड़ करके उस खाने को पचाने में लग जाता है, डाइजेशन में। सारे अंग, और डाइजेशन में शरीर के सभी अंग काम में लग जाते हैं। तो गेस्ट आए, गेस्ट को सबसे पहले आप अटेंड करोगे, अपना जो क्लीनिंग का काम छोड़ करके उसको। अब जब ये काम लगातार होता रहता है, कुछ टाइम तक बॉडी चलती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लगातार, जैसे थोड़े टाइम के लिए होता है हीलिंग, तो बॉडी क्या करती है, जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालती रहती है। चाहे पेशाब के रास्ते से, लेटरिन के या पसीने के रास्ते से, कैसे भी टॉक्सिन्स को डेली इकट्ठा होते हैं, डेली बाहर निकाल दिया। तो ये तो होता है डेली हीलिंग का काम। बट आपने खाने में गैप नहीं दिया, हीलिंग का टाइम नहीं दिया, तो यही पे डस्टबिन है वो बड़ा होता जाता है। फिर बॉडी इस जो टॉक्सिन्स हैं उनको बॉडी में ही इकट्ठा होने लग जाती है। जैसे लीवर पे इकट्ठा हो गया, वो फैटी लीवर बन जाएगा। पेनक्रियास खराब हो जाएंगे, खून की नसों में टॉक्सिन्स दौड़ेंगे। कहीं पे भी, मतलब ये गंदगी है, फिर ज्यादा इकट्ठी हो नहीं पाती है, फिर वो पूरे शरीर में दौड़ती है, उसके कारण बीमारियां बनती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा डंपिंग जोन बन जाता है, मतलब शरीर में कूड़ा ही कूड़ा बन जाता है, फिर सारी बीमारियां घेर लेती हैं पूरे शरीर को। जब हम बॉडी को उसके हीलिंग करने के लिए डेली डस्टबिन बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। डेली बनते हैं बाहर निकले, डेली बनते हैं बाहर निकले, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते हैं, फिर वो डंपिंग जोन बन जाता है बॉडी, मतलब बीमारियों का घर। फिर एक के बाद एक बीमारियां धीरे धीरे आपको घेरने लगती हैं। और नेक्स्ट है, बॉडी हमारा बना है वो पांच एलिमेंट से बना है, पंच तत्व। ये सभी जानते होंगे, पंच तत्व से बना हुआ है बॉडी। कौन कौन से एलिमेंट हैं?
आकाश तत्व। आकाश तत्व में क्या आता है आपका? फास्टिंग। फास्टिंग से आपका आकाश तत्व बैलेंस होता है। फास्टिंग में आप देखा होगा कि नवरात्रों के फास्ट आते हैं, अलग अलग टाइप के एकादशी के व्रत होते हैं, और फास्टिंग सभी धर्मों का है। ये ऐसा नहीं है कि अपने में ही है, सभी धर्मों में फास्टिंग का महत्व दिया गया है, क्योंकि सबको पता है कि फास्टिंग से ही बॉडी रिपेयर होती है। अब नवरात्रि आते हैं, वो ऐसे टाइम पर आते हैं जब मौसम चेंज होता है, तो उस टाइम पे डाइजेशन थोड़ा वीक होता है, तो उस टाइम पे हमारे ऋषि मुनियों ने या वैदिक में ये चीज बनाई गई जोड़ करके कि उस टाइम पे बॉडी को कम खाना दिया जाए, तो डाइजेशन अच्छा रहेगा और बीमारी नहीं होगी। इसलिए नवरात्रि साल में 2 बार आती है, ताकि बॉडी को कम खाना मिले और बॉडी हमारी हील होने का टाइम मिले। और फास्टिंग को फिर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है कि धर्म से इसलिए जोड़ दिया है, ताकि लोग डर के कम से कम फास्टिंग करें। उनको अगर इस तरीके से बता देते वैज्ञानिक ये, तो शायद कोई नहीं करता, क्योंकि सभी की आदत ये होती है कि कोई भी काम जो करते हैं वो डर के करते हैं। जब जितना ज्यादा आप लोगों में डर बिठाल दोगे, उतना ज्यादा वो उस काम को अच्छे से करेंगे। तो इसलिए ये फास्टिंग भी दी गई है। दूसरा एलिमेंट है अग्नि तत्व, सन एनर्जी, जो कि हमको सूरज में से मिलती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि सन एनर्जी, सारी जो धरती का एनर्जी का सोर्स है उनका सन है। सारे पेड़ पौधे जीव जंतु वो सब कुछ है, वो सूरज से ही एनर्जी लेते हैं। और जो भोजन पकने का काम है, भोजन बनने का काम है, पौधों में जो भोजन बनता है, ऑक्सीजन, सभी प्रक्रिया में भी ये सन की जो एनर्जी है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है, उसी का उपयोग करते हैं। और हमारी बॉडी के लिए भी ये सन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल क्या होता जा रहा है कि घर में आकर के तो बंद हो जाते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं फिर बंद हो जाते हैं, और रास्ते में गाड़ी में जा रहे हैं तो भी बंद एसी में जा रहे हैं। तो हम एक तरह से इंडोर पैकिंग हो चुकी है हमारी, बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। बाहर धूल मिट्टी और ये सब, मतलब धूप तो बहुत ही कुछ लोग ही हैं जो देख पाते हैं, नहीं तो धूप देखने से तो कई लोगों को एलर्जी होने लग गई है। और आजकल तो सन क्रीम आने लग गई है कि धूप देखना ही नहीं है, बॉडी को दिखाना ही नहीं है, सन क्रीम लगा लो। वो और भी ज्यादा नुकसानदायक रहती हैं। ओके। मंजीत सर भी गायब हो गए। नेक्स्ट है वायु तत्व। वायु तत्व किस चीज से आएगा? प्राणायाम से, ब्रीदिंग। सर जी। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करती हूँ, इसकी बैटरी गई 2%, जब तक चल रहा है नहीं, मैं दूसरे से ज्वाइन करूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, 2 फोनों से कर लीजिए, मैं कोई बात नहीं। हाँ सर वाले नंबर पे शेयर कर दो। जी आप बताते रहे। ठीक है ठीक है। ओके। तो ये वायु का सोर्स है। प्राणायाम जितना हो सके प्राणायाम करेंगे, उससे हमारा ये वायु तत्व बैलेंस रहता है। फिर है उसके बाद में जल तत्व। हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी होता है, 70%। और इसी के अकॉर्डिंग इसलिए हम लोग कहते हैं कि ज्यादातर हरा भरा खाएं, जो वाटर रिच फूड है वो ज्यादा खाएं, क्योंकि बॉडी को मैक्सिमम पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट है वो हमारे इस भोजन से आता है, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उससे अर्थ एलिमेंट आता है। तो हमको हमारा जो खाने का है वो इस तरीके से होना चाहिए कि 70% वाटर है और 30% बाकी के जो अनाज है वो।
70% वाटर रिच फूड और 30% वाटर पुअर फूड। चलो। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो भी तत्व बताए हैं उनमें मेडिसिन के लिए कोई स्पेस नहीं है। बेटा, नहीं बेटा, मेरा बच्चा। हाँ। चोट कैसे लग गई? इससे हो गया ज्वाइन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। एक गुरु और एक शिष्य थे, रात को सो रहे थे तो अचानक से बारिश आ गई। अब गुरु ने शिष्य का से कहा कि हम सो रहे हैं, तो लाइट जल रहा था लैंप के, इस लैंप को बंद कर दीजिए, शिष्य से बोला गुरु ने। तो शिष्य बोलता है गुरु को कि गुरु जी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तो लैंप अपने आप ही आपको फील नहीं होगा कि जल रहा है। जब आप आंखों को बंद कर। बाय बाय। जी। तो बंद कर देना। आपको ये लगेगा ही नहीं कि लाइट जल रही है, आप अपनी आंखों को ही बंद कर लीजिए। मतलब उसके अंदर आलस था बहुत बड़ा। दूसरा काम गुरु ने दिया कि ये तो आलसी बन गया है, क्या करूं मैं। तो गुरु ने क्या कहा कि बारिश आ रही है, जाओ चेक करके आओ कि बारिश कितनी आ रही है, आ भी रही है कि खाली हवा चल रही है। तो चेला बोलता है उनका शिष्य कि गुरुजी बाहर से एक बिल्ली आई है अभी अभी, उस पर हाथ फेर करके चेक कर लीजिए कि अगर गीली है तो बारिश आई है, और अगर सूखी है तो नहीं आई है। मतलब वो उठ नहीं रहा है। तो गुरुजी बड़ा परेशान कि ये तो मुझे ही पागल बना रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि गेट खुला हुआ है, गेट तो बंद कर दो कम से कम। तो शिष्य बोलते हैं कि दो काम मैंने कर दिए, तीसरा आप कर लीजिए अब। तो ये भाव है अक्रेसिया का। आलस से इतना आ जाता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। और हम आजकल क्या है कि बीमारी को धीरे धीरे शरीर में देखते रहते हैं। जब वो बड़ा रूप ले लेती है तब हमें ध्यान आता है कि काश हमने ऐसा किया होता, ऐसा कर लिया होता, या फिर हम अब डॉक्टर के पास जाएं कि योग में जाएं, क्या करें। जब हम पहले से कोई छोटी बीमारी रहती है या फिर जब हम स्वस्थ रहते हैं तब इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक और कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग है कि जैसे एक मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, और उस दोस्त का क्या था कि दोस्त था और उसका एक डॉगी था। डॉगी भी उस पास में सोफे पर ही बैठा हुआ था दोस्त का। तो हम दोनों बात कर रहे थे आपस में, और उसका डॉगी क्या हुआ कि थोड़े थोड़े सा आवाज कर रहा था, बार बार कुहू कुहू की आवाज। मतलब जैसे कि उसके कुछ पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम हो डॉगी को, इस तरह से वो बैठा बैठा उस पर सोफे पर आवाज कर रहा था धीरे धीरे से। तो एक बार किया, दो बार किया, फिर वो डिस्टर्ब कर रहा था, हम कुछ बात करते वो बीच में कू कर जाता धीरे से। मैंने दोस्त को पूछा, मैंने कहा ये डॉगी है, ये इसको कोई प्रॉब्लम है क्या, ये आवाज कर रहा है बार बार ऐसी अजीब सी, कि जैसे इसके कुछ लग रहा हो। तो दोस्त था, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इसके नीचे ना एक सोफे में कील लगी हुई है, और उस कील इसके चुभ रही है। चुभ रही है तो ये उस कील चुभ रही है इसलिए ये कू कू कर रहा है बार बार, इसके लग रही है उससे। तो मैंने भी बड़ा आश्चर्य में सोचा, मैंने कहा कील चुभ रही है तो ये उठ क्यों नहीं रहा है वहां से। तो उसका जवाब शानदार था कि इसको कील इतनी भी नहीं चुभ रही है कि ये उठे, उतनी ही चुभ रही है जितनी है और इसकी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। ये मतलब सोच रहा है कि थोड़ी और चुभेगी तभी उठूंगा मैं। तो हमारा हाल ये है कि जब हम कोई बीमारी नहीं है तभी अपने आप को स्वस्थ कर रखें तो वो और भी ज्यादा बेटर है। लेकिन जब थोड़ी सी बीमारी ने जकड़ा है, हल्का सा ही मोटापा आया है, तभी ध्यान कर लें कि हमारा शरीर जा रहा है बाहर। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब फैल के बड़ी हो जाती है बीमारी तब उसका ध्यान करते हैं कि अब क्या करें। और
ये जो अक्रेसिया है वो आता है, एक शब्द है चाहिए। चाहिए का मतलब है कि सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2-4%। सबको पता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबको पता है, पूरे भारत देश को पता है, पूरे विश्व को पता है कि उससे स्वस्थ रहते हैं, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं, उठ के एक्सरसाइज करते हैं सुबह? 1-8%। मतलब हमारा मन क्या चाहता है, जहां पे हमें तुरंत लाभ मिल जाए, तुरंत हमें किसी का परिणाम मिल जाए, वो मन पकड़ता है। लड्डू खाया, मिठास में पेट में पहुंच गई, वो उससे खाने का मन करता है, ऐसा नहीं सोचता कि बाद में इसका परिणाम क्या होगा। फास्ट फूड खाया, जीभ को स्वाद मिल गया, बस उसको आनंद आ गया। मन ऐसा लालची है कि इसको तुरंत रिजल्ट चाहिए, उस काम को ये पहले करता है। तो ये है अक्रेशिया की कहानी। चाहिए शब्द कभी जिंदगी में बोलना नहीं चाहिए कि ये करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। मतलब ये चाहिए शब्द का मतलब है कि आप जिंदगी में अनुशासित नहीं हैं। अनुशासन में चाहिए शब्द नहीं आता है, अनुशासन में आता है मस्ट, कर डालो बस। वेरी गुड। इसमें कोई यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। ओके, आप शायद लेट आए हैं सर, अनिल सर, कुछ टॉपिक निकल गए ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेट हो गया।